सभी को जय मसीह की। हम कुलुसियों के पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। उसी भाग में हम वापस आ जाएं। कुलुसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 18 से लेकर अंतिम पद तक हम पढ़ लेंगे, अर्थात 18 से लेकर 29 तक। कुलुसियों पहला अध्याय 18 से लेकर 29 तक। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलूता, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि इसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। और उसने अब इसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा हमारा मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से भयभीत हो, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण पालन करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, कि मसीह के क्लेशों की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों को प्रकट हुआ जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। उन्हें ज्ञात हो कि अन्यजातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वह यह है कि मसीह की महिमा की आशा है पर वह रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ मोहर डालती है तन मन लगाकर परिश्रम करता भी हूँ। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हमने प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के विषय में हमने देखा था। 15वें पद से के पहले से प्रेरित पौलुस जो है जस्ट पहले से बताता है प्रभु यीशु मसीह कितने श्रेष्ठ हैं, इस बात को बताता है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, सारी वस्तुओं की सृष्टि उसमें हुई है, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, और सारी बातें उसी के लिए सृजी गई हैं। सब वस्तुओं में वो प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वो आदि है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, सबकी सभी बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों या स्वर्ग में की। तो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के विषय में प्रेरित पौलुस बताता है। और हमने प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, इस बात को हमने देखा था लास्ट में। 19वें पद से हम आगे हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। इसमें इस बात को भी हमने थोड़ा सा देखा था कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को संपूर्ण रूप से मनुष्यों के सामने प्रकट करने वाले या दिखाने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बात को प्रेरित पौलुस बता रहा है। अब इस बात को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आए। उनके मनुष्यत्व के विषय में बताते समय कई लोग इस गलत शिक्षा को दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी एक साधारण मनुष्य था। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की श्रेष्ठता के विषय में बताते समय वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की संपूर्णता है। वो सृष्टिकर्ता है, वो संभालने वाला है, वो प्रथम है और वह कलीसिया का सिर है, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है और परमेश्वर की परिपूर्णता है। और उसी के क्रूस पर बलिदान के द्वारा पिता ने पापी मनुष्यों का अपने साथ क्या कर लिया है, मेल मिलाप कर लिया है। इस बात को बताता है। 21वें पद से लेकर 23वें पद में प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि हमारी अवस्था प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले या उद्धार पाने से पहले क्या थी। वो कहता, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, ये जो नया जन्म दिया है, उसमें एक पापी मनुष्य को परमेश्वर किस तरह से उसके जीवन में कार्य करते हैं, इसके विषय में लिखा है कि एक व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, अपने पास लेकर आते हैं। जो मन से बैरी थे उनको पिता अपने पास ले आता है। किसकी कीमत पर? अपने पुत्र की मृत्यु की कीमत पर। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया। तो एक समय पर हम मन से बैरी थे, परमेश्वर के विरोधी थे, दुश्मन थे, परंतु परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हम जो एक समय पर उसके शत्रु थे, उसके क्रोध की तलवार के भागी थे, ऐसों को परमेश्वर ने अपना मित्र बना लिया है। कितना बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसके बाद फिर प्रेरित पौलुस कहता है कि इस उद्धार का अंतिम उद्देश्य क्या है या फिर उसका लक्ष्य क्या है। क्या लिखा है? ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। What is the purpose for which God has redeemed us? परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को इस संसार में भेजा? क्या सिर्फ इसलिए भेजा कि उसके उस बलिदान के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी मिल जाए हमें और हमें स्वर्ग जाने का अधिकार मिल जाए? उतना तक सीमित नहीं है। परमेश्वर का जो अभिप्राय है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो ये है कि जो मनुष्य उस पर विश्वास करते हैं वे पापों की उस सजा से तो बच ही जाएं निश्चित रूप से, परंतु उसके साथ साथ पाप की सामर्थ्य से भी छुड़ाए जाएं। और कैसे बन जाएं? 3 शब्द वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष। परमेश्वर उद्धार पाए हुए विश्वासियों को किस अवस्था में देखना चाहता है या उसका लक्ष्य क्या है? परमेश्वर पापियों को बदलकर पवित्र बनाना चाहता है, उन्हें निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करना चाहता है। ये है उद्धार का अंतिम लक्ष्य, है ना। और हम यहूदा की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं, हम उस भाग को जरा पढ़ लेंगे। यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले जो यहूदा की पत्री है उसे हम निकाल लेंगे। उसके 24 और 25वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, यहूदा उसके 24 और 25 में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। तो यहाँ पर यहूदा इस बात को स्मरण दिलाता है। और भी अनेक भाग हैं परमेश्वर के वचन के जहाँ पर इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्षम है।
सी व्हाट इज गॉड्स पर्पस, कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? वो विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए विश्वासियों को किस अवस्था में देखना चाहता है? पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक अवस्था में देखना चाहता है, और वो ऐसा करने के लिए सक्षम और विश्वास योग्य है। हम अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के सन्मुख पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक होकर खड़े नहीं रह सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति है या परमेश्वर है जो ऐसा करने के लिए सामर्थी है और विश्वास योग्य है। इस बात को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। कुलूसियों, वापस कुलूसियों में आ जाए, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो परमेश्वर की ये जो मनसा है, परमेश्वर का ये जो उद्देश्य है, इसे हमेशा अपने मन में हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमें उद्धार सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि हम पाप के आने वाले दंड से बच जाएं, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र होकर इस संसार में रह सकें, इस वर्तमान पीढ़ी में हम ऐसे लोग होकर जी सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर का ये उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्ण हो सके। 23वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि तुम विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने सच में विश्वास किया है, वास्तव में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, सिर्फ मुंह से कुछ बोला मात्र नहीं है, परंतु वास्तव में जिनका नया जन्म हुआ है, उद्धार हुआ है, वे अपने प्रभु के ऊपर उस विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, अंत तक दृढ़ बने रहेंगे। ये एक शिक्षा है जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। यदि तुम विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं 24वें पद में। 24वें पद से आगे के पदों में प्रेरित पौलुस सेवकाई के विषय में या पौलुस अपनी सेवकाई के विषय में या उसे जो सेवकाई सौंपी गई उसके विषय में बताता है, और इस एक भाग से वो मसीही सेवकाई के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांतों को या सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकट करता है। 24वें पद को पढ़ेंगे, कोई भी एक पढ़ लें उसे। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। 25वीं पढ़ लीजिए। जिसका मैं परमेश्वर उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ। यहाँ पर हिंदी में इस तरह से लिखा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना करके लिखा है। और जब हम पढ़ते हैं सेवक बना, तो ऐसा हमें लग सकता है कि पौलुस ने निर्णय लिया कि मैं मसीह का सेवक बनूंगा, परंतु अंग्रेजी में यदि हम पढ़ें तो किस तरह से लिखा है? कोई पढ़ सकते हैं उसे? क्या लिखा है? वर्स 25, आई वॉज मेड। ठीक है, आई वॉज मेड का मतलब क्या है? मुझे सेवक बनाया गया या ठहराया गया। यदि हम पौलुस के जीवन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो इस सेवा को करने के लिए या सेवक बनने के योग्य था क्या? बिल्कुल नहीं था। वो कलीसिया को सता रहा था, लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को बंदीगृह में डाल रहा था, उनको मरवा डाल रहा था, उस कलीसिया को उजाड़ने वाला एक व्यक्ति था। इसके प्रेरित पौलुस के विषय में हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय 9वें अध्याय में सब हम पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि प्रेरित पौलुस तो प्रभु यीशु मसीह का और उसके सेवकों का विरोध करने वाला व्यक्ति था, परंतु पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बनाया गया। आई वॉज मेड अ मिनिस्टर, है ना। तो इस सेवकाई को उसे दिया गया, ये वो पौलुस इस बात को सबसे पहले बता रहा है। हम 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के पहले पद को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? कोई जल्दी पढ़ेंगे? 2 कुरिन्थियों 4:1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई
कि हमें ये सेवा मिली या तो हम याद नहीं छोड़ते। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? हम पर ऐसी दया हुई कि ये सेवा हमें मिली। तो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की दया में होकर परमेश्वर ने ये सेवा मुझे दी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसको करने के योग्य हूँ, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में होकर मुझे ये सेवा सौंपी है। प्रेरितों के काम 26वें अध्याय में, रोमियो के 15वें अध्याय में सब हम प्रेरित पौलुस को इस बात को बताते हुए देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मुझे ये सेवा दी गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस मसीह सेवकाई के विषय में जो सबसे पहली सच्चाई हमें स्मरण दिलाता है वो यह है कि परमेश्वर की ये सेवकाई जो है, जो दी गई है, वो किसी योग्यता के आधार पर नहीं दी गई है, परंतु परमेश्वर की दया और अनुग्रह में होकर दिया गया है ना। तो इसका स्रोत क्या है? कौन देता है? परमेश्वर देता है, और किसी योग्यता के आधार पर नहीं देता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से देता है। तो जो भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, चाहे वे पूर्णकालीन सेवा कर रहे हों या किसी नौकरी के साथ रहते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहे हों, हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि ये सेवा हमें दी गई है, हमने ली नहीं है। हमारी योग्यता के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर की बड़ी दया के कारण ये हमें दी गई है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद वो कहता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, सेवक जो है शब्द प्रयोग किया गया, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है मिनिस्टर। आई वॉज मेड अ मिनिस्टर। सेवक, ये जो शब्द है सेवक, हालांकि अभी भी जो है मिनिस्टर जो शब्द है वो उसका अर्थ तो वही है सेवक, परंतु उसका जो क्या बोलना चाहिए, कंटेम्प्रेरी मीनिंग जो है, समकालिक जो अर्थ है, इस समय पर जो अर्थ है वो बदल गया है। लोग मिनिस्टर बोलने से क्या समझते हैं? मंत्री। मंत्री मतलब क्या समझते हैं? नेता, है ना। तो मंत्री बोलने से जो है कैसा हमारे मन में दृश्य आता है कि बहुत बड़ी गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं उसके आसपास, और उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और वो आता है और किसी बड़े पद आसन पर बैठता है और लोगों को ऑर्डर देता है, और इस तरह से वो लोगों से काम कराता है ना। ऐसा हमारे मन में आता है। परंतु यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है सेवक, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? ऐसा व्यक्ति जो दास है, जिसके अपने कोई अधिकार नहीं है, जिसने अपने सारे अधिकार दे दिए हैं, जो सेवा करने के लिए या दास बनने के लिए बुलाया गया है। तो प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सेवक होने के लिए बुलाया गया हूँ या दास होने के लिए बुलाया गया हूँ, इस बात को वो कहता है। दूसरी बात, वो इस बात को बताता है, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया करके लिखा है। अब फिर से अंग्रेजी में मैं चाहता हूँ कि कोई पढ़ लें उसे। क्या लिखा है अंग्रेजी में? नहीं, उस पूरे पद को पढ़ें, 25th वर्स को। अकॉर्डिंग टू द स्ट्यूअर्डशिप। अब इसके लिए हिंदी में जो शब्द है वो क्या है? भंडारी, है ना। भंडारी मतलब किसी और के संपत्ति को या धन को उस मालिक के बेनिफिट के लिए या उस मालिक के फ़ायदे के लिए यूज़ करने वाला एक प्रबंधक या मैनेजर, ये है उसका अर्थ। तो प्रेरित पौलुस बता रहा है, क्या बता रहा है? परमेश्वर की बड़ी दया हुई है मुझ पर कि मुझे ये सेवा मिली, मेरी कोई योग्यता नहीं है, और मैं कौन हूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं दूसरों से सेवा करवाने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ, मैं लोगों को अपने नीचे रखकर उनके ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ, मैं दास होकर बुलाया गया हूँ। और दूसरी बात फिर क्या बताता वो? मैं भंडारी होकर बुलाया गया हूँ, या फिर प्रबंधक होकर, स्टीवर्ड होकर बुलाया गया हूँ। स्टीवर्ड का मतलब क्या है? जो अपने मालिक का या स्वामी की संपत्ति को उसके फायदे के लिए, जिसका उपयोग करने के लिए ठहराया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया।
तो प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहा है कि जो सेवा मुझे दी गई है, जो वरदान मुझे दिया गया है, जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं जो सुसमाचार सुना रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं परिश्रम कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यह सौंपा गया है। किस तरह से सौंपा गया है? एक स्टीवर्ड के तरह सौंपा गया है। स्टीवर्ड की जिम्मेदारी है कि वो किसके लिए काम करे? अपने मालिक के लिए काम करे, अपने स्वामी के लिए काम करे, क्योंकि एक दिन उससे क्या किया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा, है ना। और हमेशा स्टीवर्ड अपने लिए नहीं, लेकिन अपने स्वामी के लिए काम करता है। तो हालांकि परमेश्वर ने सौंपा है सेवा को पौलुस को, लेकिन वो किसके फायदे के लिए कर रहा है? परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा है और तुम्हारे लिए, मतलब जो उसको सौंपे गए हैं, जो उसके अधीन सौंपे गए जो झुंड हैं, जो विश्वासी हैं, उनके फायदे के लिए, उन्हें प्रभु में बढ़ाने के लिए, या उन्हें आगे जाकर वो बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है, हम उसमें आएंगे, उनके लिए सौंपा गया है। कई बार सेवकाई को जो है, मिनिस्ट्री को जो है, बहुत ही एक ग्लैमरस चीज़ के रूप में देखी जाती है, क्योंकि उसका एक ही पक्ष जो है, जो लोगों के सामने दिखाई देता है, वो कौन सा है? कि व्यक्ति जो है नेतृत्व का काम कर रहा है और वो वचन सिखाता है या प्रचार करता है, लोगों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो बाहरी रूप से देखने को मिलती है वही देखने को मिलती हैं। परंतु इस बात को कई बार भूल जाते हैं लोग कि इसके पीछे बहुत कमिटमेंट, बहुत ही समर्पण, प्रार्थना और परिश्रम आवश्यक है। क्योंकि ये किसका काम है? हमारा काम नहीं है, परंतु किसका काम है? परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने सौंपा है एक स्टीवर्ड के रूप में, वो एक दिन हिसाब लेगा। परमेश्वर की दया में दिया गया है, हम सिर्फ दास हैं, हम मालिक नहीं हैं, और ये दूसरों के बेनिफिट के लिए दिया गया है। मतलब कलीसिया के उन्नति के लिए, कलीसिया के बेनिफिट के लिए, कलीसिया के फ़ायदे के लिए दिया गया है। और उसके बाद फिर बताता है कि इस कार्य में वो करता क्या है। क्या लिखा है? ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे जो सेवा दी गई है उसमें ये मेरी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन को मैं क्या करूं? पूरा पूरा प्रचार करूं। मतलब परमेश्वर ने वचन को जिस उद्देश्य के साथ दिया है, उसमें जो बातें परमेश्वर ने निहित की हैं, उन सच्चाइयों को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही उसी सेंस को, या जो परमेश्वर ने चाहा है उसी बात को मैं लोगों के पास तक पहुंचा सकूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इस बात को कभी भूलना नहीं है कि जब हम परमेश्वर के वचन को हैंडल करते हैं, जो भी करते हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हम परमेश्वर के वचन को हैंडल कर रहे हैं। हम मनुष्यों के किसी पुस्तक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के सत्य वचन को लेकर खड़े हैं। और इसलिए जब परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होता है एक व्यक्ति, तो हमेशा उसे बहुत प्रार्थना के साथ, परिश्रम के साथ परमेश्वर के सामने बैठकर इस बात को अच्छी तरह से अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि वो परमेश्वर के वचन को उसके सही सेंस में लोगों के पास पहुंचा सके। पूरा पूरा मतलब इन इट्स टोटलिटी, उसकी संपूर्णता में, किसी भी सच्चाई को छोड़े बिना, है ना। परमेश्वर के वचन का जो सारा अभिप्राय है, परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने वचन में रखा है, उन सारी सच्चाइयों को, भेड़ों को, कलीसिया को देने की बड़ी जिम्मेदारी एक चरवाहे की, एक शिक्षा देने वाले, एक सेवक की, ये जो है बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। इस बात को हम यहाँ पर सीख सकते हैं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। एक भाग में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तुझे जो सेवा सौंपी गई है उसे पूरा कर, पूरा करने के लिए प्रयत्न कर। गिव योरसेल्व्स टू फुलफिल द मिनिस्ट्री दैट हैज़ बीन एंट्रस्टेड टू यू। तुम्हें जो सेवा दी गई है उसे पूरा करने का प्रयत्न करो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझ सकें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब परमेश्वर के वचन को जैसे जैसे पढ़ते हैं,
वैसे वैसे परमेश्वर के वचन के को हैंडल करने में भी दक्ष होना या प्रवीण होना हमें सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें ताकि हम उसको सही रीति से हैंडल करने वाले हो सकें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं 26वां पद। क्या लिखा है? अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। या काफ़ी क्या लिखा है यहाँ पर? अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। अब प्रेरित पौलुस बताता है कि हमें सेवा क्या सौंपी गई है। क्या सेवा सौंपी गई है? कि हम मिस्ट्री को लोगों के पास पहुंचाएं। अब ये मिस्ट्री मतलब जो है, हम जब मिस्ट्री बोलते हैं या भेद बोलते हैं तो हमें ऐसा कई बार लग सकता है कि ये कोई पहेली है जिसे बूझने की ज़रूरत है। ऐसी ये नहीं इसका अर्थ। मिस्ट्री या भेद जो है वो परमेश्वर ने पुराने नियम में उसको उसके ऊपर पर्दा डालकर रखा, परंतु नए नियम में क्या हो गया? उस पर्दे को हटा दिया गया है, वो प्रकट किया गया है। तो हम पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी सच्चाइयों को हम पर्दे के पीछे देखते हैं, जिन्हें आगे जाकर हम न्यू टेस्टमेंट में या नए नियम में हम उन पर से पर्दा हटते हुए देख सकते हैं। पुराने नियम में हम बहुत सारे प्रतीक चिन्हों को या सिंबल्स को देखते हैं जिसे हम पूर्ण होते हुए नए नियम में देख सकते हैं। तो सुसमाचार है, कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उद्धार है, पवित्र आत्मा के विषय में जो शिक्षा है, बहुत सारी ऐसी जो शिक्षाएं हैं जो कि पुराने नियम में एक तरह से जिनके ऊपर पर्दा था, और विशेषकर कलीसिया जो एक बहुत बड़ा भेद था, उसे परमेश्वर ने नए नियम में आकर क्या किया है? उसके ऊपर से पर्दा हटाया है, प्रकट किया है। ठीक है, और पौलुस कहता है कि इस भेद को लोगों के पास पहुंचाने की बड़ी सेवकाई हमें दिया प्रभु ने दी है। इस बात को वो कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रेरित पौलुस कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। प्रेरित पौलुस कहता है कि ये भेद क्या है? ये भेद यह है कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। पुराने नियम में लोगों को, जो यहूदी लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल, उनके कल्पना में भी इस बात को वो नहीं सोच सकते थे कि परमेश्वर की योजना में अन्य जातियों को भी एक स्थान है। परमेश्वर की योजना में अन्य जातियों का कोई स्थान है, इस बात को वो कल्पना नहीं कर सकते थे। परंतु क्या हुआ? नए नियम में आकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, चाहे यहूदी हों या अन्य जाति हों, उन सब को परमेश्वर ने क्या कर दिया? कलीसिया का भाग बना दिया। उसमें कोई भेद नहीं रहा, अन्य जातियों का कोई भेद नहीं रहा। ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री था। और उसके बाद क्या लिखा है? अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। वो कह रहा है, देखिए पुराने नियम में जो यहूदी थे वो आने वाले मसीहा के इंतज़ार में थे, और वो लोग क्या सोच रहे थे कि मसीहा आएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच में रहेगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा। परंतु पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर ने इस बड़े भेद को प्रकट किया कि मसीह जो है वो आएगा, न सिर्फ यहूदियों के लिए आया है परंतु हम जैसे अन्य जातियों के लिए भी आया, और उस पर विश्वास करने वाले विश्वासियों की न सिर्फ बीच में रहता है, उनके साथ रहता, परंतु क्या रहता है? कहाँ रहता है? उनमें रहता है। क्राइस्ट इन यू, मसीह तुम में। कितनी बड़ी बात है कि हमारे अंदर वो वास करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है सबसे बड़ी महिमा से भरी हुई बात। और ये क्या है?
ये महिमा का मूल्य क्या? वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या इसका अर्थ क्या मालूम है? तुम्हारे अंदर रहने वाला जो मसीह है वो इस बात की गारंटी है, वो इस बात का निश्चय है, वो इस बात की आशा है कि तुम भी क्या पाओगे? महिमा पाओगे। महिमित प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास करता है और वो इस बात की गारंटी है, इस बात का निश्चय है कि एक दिन तुम भी क्या हो जाओगे? महिमा प्राप्त करोगे, उसकी महिमा को तुम भी प्राप्त करोगे। कितनी बड़ी बात है, इस बात को प्रेरित पौलुस बता रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 28वें पद में कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। पौलुस कहता है हमारी सेवा का जो दायरा है वो क्या है? क्या है हमारी सेवा का दायरा? हर एक मनुष्य को, जो भी हमारे संपर्क में आता है, उस व्यक्ति को हम चेतावनी देते हैं, सारे ज्ञान से हर मनुष्य को सिखाते हैं और हर व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, चेतावनी देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सुसमाचार देते समय हम क्या कर रहे हैं? लोगों को चिता रहे हैं। परमेश्वर का दंड आने वाला है, परमेश्वर का भयानक दंड आने वाला है पाप के ऊपर। तुम चेत जाओ, तुम परमेश्वर के साथ इस शत्रुता में अब न बने रहो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो ये चेतावनी है। फिर क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो सेवकाई में चेतावनी देना है सुसमाचार के द्वारा, उसके बाद सिखाने की ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको सिखाने की ज़रूरत है। और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? ताकि हर विश्वासी को क्या किया जाए? मसीह में सिद्ध करके उपस्थित किया जाए। मसीह में सिद्ध करना या मसीह के डील डॉल में बढ़ाना, मैच्योर करना, ये है उसका उद्देश्य। तो मसीह सेवकाई का अंतिम उद्देश्य ये नहीं है, ध्यान से सुनिए। मसीह सेवकाई का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लूँ, अपने लिए लोगों को इकट्ठा करना, अपनी कलीसिया में संख्या बढ़ाना, अपना नाम बढ़ाना, अपने लिए लोगों को इकट्ठा करना और इस तरह से लोगों के सामने दिखाना कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। ये नहीं है मसीह सेवकाई का उद्देश्य। मसीह सेवकाई का उद्देश्य क्या है? कि विश्वास, कि लोगों को चिताया जाए, उसके बाद लोगों को सिखाया जाए और उसके बाद क्या किया जाए? इस तरह से हर विश्वासी को क्या किया जाए? मसीह में सिद्ध करके प्रस्तुत किया जाए। और उसके बाद क्या लिखा है? इसी के लिए, मतलब इस प्रोसेस में, इस कार्य को करने के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। एक भाग में इस तरह से कहता है वो कुरिन्थियों की पत्री में कि जब तक मसीह तुम में न बन जाए तब तक मैं मानो प्रसव की सी पीड़ाओं में से होकर गुजरता हूँ। प्रेरित पौलुस कह रहा है ना। एक सेवा करने वाले, एक परमेश्वर के सेवक के अंदर इस तरह की एक पीड़ा होती है, कि वो जब अपने झुंड को देखता है, अपने सहविश्वासी भाई बहनों को देखता है, तो उनमें किनको देखना चाहता है? मसीह को देखना चाहता है, मसीह बनते हुए देखना चाहता है, मतलब मसीह के समान बनते हुए देखना चाहता है। और उसके लिए वो किस तरह की पीड़ाओं में से होकर जाता है? मानो प्रसव की सी पीड़ाओं में से होकर गुजरता है। पौलुस कहता है कि मैं किसकी सामर्थ्य से काम कर रहा हूँ? उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। और उसके बाद 24वें पद में वापस आ जाएं। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। क्या है इसका अर्थ? पौलुस कहता है कि मैं सेवा में दुखों के कारण क्या कर रहा हूँ? आनंद करता हूँ। क्यों आनंदित हो रहा है प्रेरित पौलुस? कोई भी दुखों में कोई आनंदित होता है क्या? सेवकाई करने के कारण, मसीह की सेवा करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के कारण जो दुख आ रहे हैं उसके जीवन में, उसमें वो क्या कह रहा है कि मैं आनंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये जो दुख उठा रहा हूँ वो किसके लिए उठा रहा हूँ?
तुम्हारे लिए, वहाँ लिखा ना, तुम्हारे लिए उठा रहा हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सेवकाई में जो है बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, परिश्रम है, आंसू हैं, और अपने विश्वासियों के लिए चिंता है, प्रार्थनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। परंतु ये एक बोझिल काम कतई नहीं है, परंतु ये बहुत आनंद देने वाला एक कार्य है। क्योंकि किसके लिए उठाया जा रहा है, किसके लिए उठा रहे हैं दुख? ताकि मसीह उनमें बने, या मसीह का रूप उनमें दिखाई दे, मसीह के समान वो बन पाएं। मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। उसका मतलब क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जो दुख सहा, उसमें कोई घटी थी क्या जिसे पौलुस पूरा करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो नहीं अर्थ। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य में किसी कुछ कसर रह गई थी क्या? नहीं, वो नहीं है इसका अर्थ। पौलुस क्या बता रहे हैं मालूम है? उसका अर्थ यह है, देखिए, पौलुस जब सुसमाचार सुना रहा था तो लोग उसे सता रहे थे। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में बहुत बड़ी एक फहरिस्त बताता है कि सुसमाचार सुनाने के कारण क्या कुछ उस पर बीता, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। उसको जो है छड़ों से जो है उसको मारा गया, कई बार मारा गया, और 39 बार जो कोड़े जो है वो 3 बार उसे लगाए गए करके बताया गया। आप जानते हैं कि जो कोड़े सब लगते थे, जब डंडों से पीटा जाता था तो जो पूरी जो पीठ है वो उधड़ जाती थी। इस तरह से उन दिनों में किया जाता था। और उसके बाद फिर क्या अभी जैसी कोई स्थिति नहीं है कि जाके हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हैं। वो कई बार इन्फेक्टेड हो जाता था, और उसके बाद फिर उसमें सब जो है इन्फेक्शन होने के कारण जो है जिस तरह से हीलिंग होना चाहिए वैसा नहीं होता था, गठाने पड़ जाती थी। ऐसी एक अवस्था में पौलुस जो है पढ़ा करके पौलुस बताता से मसीह के कारण ये सब सह रहा है। तो जब पौलुस कह रहा है कि मसीह के क्लेशों की घटी, इसका मतलब क्या है? आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, अपने पिता की दाहिनी और महिमा में है, परंतु उसने अपने कार्य को करने के लिए संसार में अपने सेवकों को रखा है जो सुसमाचार सुनाते हैं। भले नौकरी कर रहे हो या ना कर रहे हो, जो सुसमाचार सुना रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। तो जब सुसमाचार सुनाने के कारण उनको क्लेश सहना पड़ता है, मार सहनी पड़ती है, तो वो क्या कर रहे हैं मालूम है? किसके स्थान पर सह रहे हैं? वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होकर सह रहे हैं? यीशु मसीह के प्रतिनिधि होकर सह रहे हैं। इसलिए सह रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो कोई मारेगा क्या? नहीं तो मारने की क्या जरूरत है? तो पौलुस इस बात को कह रहा, मानो इस सुसमाचार को लोगों के पास ले जाने के लिए जो क्लेश सहने की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, और इसे मैं बोझ के साथ नहीं कर रहा हूँ परंतु आनंद के साथ इस कार्य को कर रहा हूँ। इस बात को प्रेरित पौलुस कहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीही सेवकाई के विषय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है, जब कुलुस्से के विश्वासियों को लिख रहा है। सुसमाचार हमारे पास पहुँचा है ना, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब हमें सुसमाचार सुनाने वाले, या हो सकता है कोई और, जब हमें परमेश्वर के वचन से परिपक्व करने के लिए, विश्वास में स्थिर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मसीह में के डील डॉल में बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, तो उसके पीछे के परिश्रम को कभी भूलना नहीं है। परंतु उसके साथ साथ हमें क्या करना है? हमें भी पूरे परिश्रम के साथ उस मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए अपने आप को देने की आवश्यकता है ना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम मसीह सेवकाई के इस गहराई को हम समझ सकें। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पौलुस के सेवकाई को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या करता था वो? हम मिशनरी यात्राओं को देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता, सुसमाचार सुनाता, कुछ लोग जब आते तो उनको विश्वास में दृढ़ करता, उसके बाद फिर वापस आता, फिर उन्हीं स्थानों पर वापस जाता
जाकर उन्हें फिर से सुसमाचार सुनाता, कुछ लोग और नए आते, जो लोग ऑलरेडी आ चुके उनको विश्वास में स्थिर करता, वहाँ पर प्राचीनों को नियुक्त करता। इस तरह से जो है उसने काम किया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में उन्होंने 12 पुरुषों के ऊपर अपने संपूर्ण सेवकाई को केंद्रित किया, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 12 लोग हैं, एक को छोड़, यहूदा को छोड़, बाकी सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े सेवकाई को किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। प्रभु के काम में जो है कई बार अनेक लोग जो है संख्या या तादाद या बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारी चीज़ें करने को बहुत रोमांचित रहते हैं, परंतु परमेश्वर का पैटर्न जो हमें परमेश्वर के वचन में देखने को मिलता है वो क्या है? जितने लोग सौंपे गए हैं, हमारे पास जो प्रभाव का जो क्षेत्र है जो हमें दिया गया है, उस पर परिश्रम करना, उन्हें सिखाना, है ना। और इस लिहाज से कलीसिया में जो सेवकाई का जो स्थान है वो बहुत बहुत बड़ा है। जब विश्वास योग्यता के साथ इस तरह से किया जाता है तो गहरे उतरते हैं, विश्वासी लोग वचन में गहरे उतरकर मजबूत होते हैं, और उसके बाद हो सकता है संख्या में कुछ लोग हों, परंतु वो आगे जाकर बहुत प्रभावशाली होते हैं। जब गहरे उतरते हैं तो उसके बाद उनका प्रभाव जो है वो फैलता है ना। जिस तरह से एक पेड़ जो है उसकी जड़ें जब नीचे की ओर जाती हैं तो वो आगे जाकर विकसित होकर उसकी शाखाएं जो है आगे आगे जाकर फैलती हैं। परंतु यदि हमारी जड़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो हम आगे जाकर प्रभावशाली नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के में दृढ़ होकर हम आगे बढ़ें, सेवकाई के लिए अपने आप को दें, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दें और उसके लिए परिश्रम करें। जो सेवा कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम सेवा करें और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बिल्कुल भी पीछे न हटें। पौलुस की सेवकाई हमें इस बात को स्मरण दिलाती है कि कभी भी विश्वास योग्यता के साथ समर्पण के द्वारा की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही विस्तृत प्रभाव पड़ता है। ये परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव हमारे इस छोटे से झुंड के ऊपर और इस झुंड के द्वारा अनेक लोगों के ऊपर होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। हम संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है प्रियों, लेकिन हम जितने लोग हैं कलीसिया में, मेरी प्रार्थना और मेरी इच्छा और मेरा परिश्रम सिर्फ इसी दिशा में है कि जितने यहाँ पर हैं वे विश्वास योग्य बने, वे परिश्रमी बने, वे परमेश्वर के लिए समर्पित हों, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम बड़े सामर्थ्य के साथ होने पाए। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।